प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे करेंट इमोशन ऑफ योर पर्सन, ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। रोमांटिक, नॉन रोमांटिक कुछ भी हो सकता है, बट जनरली लोग रोमांटिक रिलेशन के लिए ही देखते हैं, बट आई वॉन्ट टू कीप इट ओपन एंडेड। सो जिस भी इंसान के बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देखोगे, उसकी करेंट इमोशंस फॉर यू। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ personal energy pick नहीं होती है। सो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फ़िल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सेम टॉपिक पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट इमोशन ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, फिर क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से। Sorry. Okay. Secrets is the bottom of the deck. Spell, love, running, heartbreak. Let's take clarification from tarot. Clarify secrets. King of Wands. Clarify, spell, love. Nanga card. World. Clarify, running. Death. Major arcanas. Clarify, heartbreak. 2 of wands. ठीक है. So overall energy is secrets with the King of Wands. See, आपके पर्सन में ये टैंक टॉप पहनी हुई है, फिर भी यूट्यूब के नूडिटी पॉलिसी में आएगा क्या? ओके, आपने देख लिया ना सीक्रेट्स है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा करके रखती हूँ, ये ठीक है। सो सीक्रेट्स। करंट इमोशन इज़ कि अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर चूजिंग योर सेफ्टी। आप कुछ सीक्रेट्स अपने पर्सन से रख रहे हो। वही हो रहा है जो उन्होंने किया था। आपके योर पर्सन लाइड थ्रू हिज और हर टीथ, जो भी उसका जेंडर है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से। आपके पर्सन आपसे बहुत झूठ बोले हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते जाओ, आप उसको रिपीटेडली फॉरगिव करते जाओ, आप उसके बहानों पर विश्वास करो, क्योंकि आपके पर्सन को ना आपको छोड़ना था, ना उसको अपने करंट परिस्थिति को छोड़ना था। यहाँ मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ। रोमांटिक, नॉन रोमांटिक कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट आपके पर्सन हमेशा ना अपना ऑप्शंस खुला छोड़ा था। दिखाते तो थे जैसे बहुत पैशनेट है, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनमें, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। यस, योर पर्सन इज़ charismatic. उनका बात करने का अंदाज़, उनका बॉडी लैंग्वेज, द वे ही और शी लुक्स एट यू, आप हिप्नोटाइज्ड हो जाते हो
वो अगर आपको आँखों में आँखें डाल के कुछ बोले तो कितना भी बड़ा झूठ क्यों ना हो, उस टाइम शायद आपके लिए वही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच हुआ करता था। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। आपके पर्सन ने आपको डिच किया अपनी सेफ्टी चूज़ करने के लिए। वो सेफ ही प्ले कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे चीज़ें। अगर बोल भी रहे थे कि यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, तो यही सेम डायलॉग दूसरे लोगों को भी बोला जा रहा था। वो हर जगह से अपना अपना चैप्टर्स ओपन करके रख रहे थे। ये इंसान बहुत ही बेनिफिट ओरिएंटेड माइंडसेट के हैं, हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा अपना सेफ्टी चूज़ करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ना किसी और के कंधे, और ये हमेशा किसी और के कंधे पर, सिर्फ ज़रूरत पड़ने से नहीं, ये हमेशा ना ढाल बन के किसी को सामने रख देते हैं, उसके पीछे से वार करते हैं। लाइक किसी और के शोल्डर में बंदूक रख के वो गोली चलाते हैं। ऐसा भी शायद मौका आया जहाँ शायद ये रिश्ता आपके पर्सन ने ही शुरू किया था, आपके पर्सन ने ही आपको परस्यू किया था। बट जब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ, या फिर जब आप दोनों के बारे में उनके घर में या लोगों के सामने ये चीज़ें आ गई और वो नहीं चाहते थे कि ये आए, तो ही और शी जस्ट शिफ्टेड द एंटायर ब्लेम ऑन यू कि आपने उस पर कोई टोना टोटका किया था, आपने उसको फंसाया था, आपने उसको परस्यू किया था, आपने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया था, इसीलिए आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वो आपका साथ निभा रहा था। सो दिस पर्सन चोज हिज सेफ्टी एंड वेंट। बट नाउ लाइक आई सेड, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अभी आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि आपके पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जिन पर रत्ती भर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। यू हैव लॉस्ट ऑल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर योर पर्सन। प्यार अभी भी है पर विश्वास और इज्जत ज़ीरो हो गया है। प्यार अभी भी है, नॉट फॉर द पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, बट प्यार फॉर द पर्सन जिस पॉसिबिलिटी से आपने प्यार किया था। एनीवे, अभी आपके पर्सन का ओवरऑल एनर्जी ये है कि वो देख रहे हैं आपको सीक्रेट्स रखते हुए, वो देख रहे हैं अभी आप अपना कंफर्ट, अपना सेफ्टी इंश्योर कर रहे हो, और ये देख के आपके पर्सन इम्पल्सिव हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत अच्छे से आपका दिमाग पढ़ लेते थे, आपका दिल दिमाग पढ़ लेते थे, इसीलिए तो आपको मैनिपुलेट करना इतना इजी था। बट अब यू हैव ब्लॉक्ड योर एनर्जी फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, यू आर योर ओन सेल्फ, सब कुछ हो रहा है, बट एग्जैक्ट कुछ नहीं पता। और आपके पर्सन को शक है कि आप बहुत बड़ा कोई राज उनसे छुपा रहे हो। ऐसा बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, या फिर बहुत बड़ा कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज हुआ है जिसके बारे में आप अपने पर्सन को नहीं बोल रहे हो। यू आर गार्डिंग योर सेफ्टी एंड दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन फील वेरी इमोशनली इम्पल्सिव फॉर यू। एट द सेम टाइम उसको गुस्सा तो आ रहा है। नाउ आई हैव टू कवर दिस कार्ड। ओके, ये वर्ल्ड कार्ड है, एज यू कैन सी, स्पेल लव। आपके पर्सन, बट इवन देन आपके पर्सन का यही प्रॉब्लम है। आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहे, आपको दिमाग से वो निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको अपने आप को आपसे दूर करना चाहते हैं, एटलीस्ट फॉर दिस कलेक्टिव, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। उनको लग रहा है कि आप हाथ से गए हो, बिकॉज यू आर इन दिस वर्ल्ड एनर्जी। मे बी यू आर ट्रैवलिंग, मे बी यू हैव पुट अपना बाउंड्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिए हो, मे बी आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, पर्सनली प्रोफेशनली हो सकता है। योर पर्सन इज सीइंग यू अचीविंग समथिंग, गेटिंग और वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप उनके बगैर भी सस्टेन कर रहे हो और अच्छे से सस्टेन कर रहे हो, तो उसको लगता है, सी योर पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक, तुमने ये किया मुझे भी ये करना है, तुमने मुझसे झूठ बोला मुझे भी झूठ बोलना है। हमेशा वो एक अंडरलाइन कंपटीशन रहता है। आपको आगे बढ़ते हुए देख के, आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते हुए देख के, अभी आपके पर्सन को भी लगता है कि मैं क्यों रुकूं।
सो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, चीज़ें ब्रेकअप हुई थी या चीज़ें ख़राब हुई थी, बट ये इसको तो कोई चिंता नहीं है. दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग. तो इसको, ये अगर अपनी ज़िंदगी में मस्त है तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी में मस्त रहूं. और मूव ऑन की कोशिश भी किए थे. इवन शायद वो ब्रेकअप हुआ भी था, वो आपसे दूर गए भी थे इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि मूव ऑन कर जाओ. लास्ट में शायद बहुत ही गंदा इंटरेक्शन हुआ था आप दोनों के बीच. ऐसा कुछ कहा सुना ऐसा हो गया था जो आपके पर्सन ने कभी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे. सो उसका फ्रेजाइल ईगो हर्ट हो गया या वट एवर द सिचुएशन. सो आपके पर्सन ने मन तब और अब तब भी बना था कि मूव ऑन करने का, अब भी है मूव ऑन करने का, पर वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं. समहाउ उनकी सारी जो चिंताएं हैं आपकी ही इर्द गिर्द घूमता रहता है. यू आर इन हिज और हर ब्रेन 24/7. किसी ना किसी तरीके से वो आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं. और अभी उनको लग रहा है, सिंस यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, उनको लग रहा है शायद आपने कुछ लव स्पेल किया है उन पर, जिसके वजह से वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको. आपने ही कुछ तंत्र मंत्र कुछ किया होगा, एनर्जी मैनिपुलेशन किया होगा, वशीकरण एंड दिस एंड दैट, खिलाया पिलाया एंड ऑल दैट, जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही है. आपकी ज़िंदगी तो आगे बढ़ गई है, आप तो अपना वर्ल्ड सजाने में व्यस्त हो गए हो, पर इन्होंने अभी भी आप ही को वर्ल्ड बना के रखा हुआ है. ये अलग होना भी आपसे चाहते हैं, तो ये पीछा छुड़ा ही नहीं सकते हैं आपसे. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है. हाँ, आपने किया है बहुत सारा रेमेडीज़ ये वो, पर मुझे नहीं लग रहा है कि उसका कोई असर इन पर पड़ा है. क्योंकि अगर सच में उन लव स्पेल्स का असर होता तो आपके पर्सन आपके चरणों में होते. द प्रूफ दैट योर मैजिक डिडंट वर्क ऑन योर, अगर किया भी है, मन्नत मांगे है, पूजा पाठ किया है, जो भी किया है, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, पिंक मैजिक, येलो मैजिक, डजंट मैटर, अगर किया भी है तो योर मैजिक फेल्ड. उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आपके पर्सन आपके पास नहीं है, अभी भी मूव ऑन ही करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि आप उसका एनर्जी चेंज हुआ है, आपके साथ रहना चाहते हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर दिस कलेक्टिव. सो इट्स नॉट लव स्पेल, इट्स दैट ये उसका खुद का गिल्टी कॉन्शियंस है या गिल्ट है जो उनको बाहर नहीं. वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपने जो भी वट एवर, ठीक है, आपकी भी गलती थी, एक हाथ से ताली नहीं बजता है. आपकी गलती ये थी कि आपने वो किया जो आप करना नहीं चाहते थे. ज़बरदस्ती एक, जस्ट बिकॉज योर पर्सन केप्ट ऑन परस्यूइंग यू, आप राज़ी हो गए. नहीं तो इस, या फिर एक अटैचमेंट के क्रेविंग के वजह से या ट्रॉमा या वट एवर, आपने अपना बुद्धि साइड में रख के इस रिलेशनशिप में आ गए. बट इस रिलेशनशिप में आपने कोई धोखा नहीं दिया आपके पर्सन को. वंस यू वर इन दिस रिलेशनशिप यू वर रियली वेरी वेरी डेडिकेटेड टू योर पर्सन. आपका लव प्योर था, आई वोंट से अनकंडीशनल था, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता है. यू फेल्ट गुड लविंग दिस पर्सन, सो यू लव्ड हिम और हर. सो बट प्योर था, आपका इंटेंशन प्योर था, आपका प्यार प्योर था. You were dedicated to your person, you were loyal to your person and your person knows it. तब भी वो जानते थे, अब भी वो जानते हैं कि किस तरह के डेडिकेटेड सोल आप हो, और वो अभी भी जानते हैं कि अभी भी, और वो उसके प्रति एक 1% भी सही, पर वो डेडिकेशन है. और आपका 1% डेडिकेशन उसके 100% डेडिकेशन पर भारी है, क्योंकि उसका डेडिकेशन इज़, वो छल्ली की तरह है. वो हम लोग छानते हैं ना, आटा छानते हैं ना, तो छन्नी की तरह है. बट आपका डेडिकेशन सॉलिड है. वो जानते हैं कि वो उन्होंने एक ऐसा इंसान का दिल तोड़ा था जिनके दिल में उनके लिए प्यार और आशीर्वाद या गुड विशेस के अलावा, स्नेह के अलावा, वट एवर प्योर इंटेंशन, आप सिर्फ़ और सिर्फ उनका अच्छा चाहते थे, उनको प्यार करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे. वो जो डिज़र्व नहीं भी करते थे, लाइक उच्छिष्ट को आपने महाप्रसाद मान लिया था.
आप जानते थे वो उच्छिष्ट है, पर वो उच्छिष्ट को, ताकि बुरा ना लगे कि वो उच्छिष्ट है, आपने उसको महाप्रसाद का सम्मान दिया। आपके पर्सन भी जानते हैं कि ही और शी नेवर डिज़र्व द रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी यू गिव हिम और हर। वो जानते हैं, इसीलिए तो गिल्ट फील कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको लेके क्यूरियस फील कर रहे हैं, इसीलिए तो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये इनका अंदर का गिल्ट है, अंतरात्मा की आवाज़ है। आपका स्पेल करना ना करना डजेंट मैटर, अगर किए भी हो तो दैट हैज़ बैकफायर्ड। सो कमेंट में आके मत लिखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। यू डोंट ओ एनीवन एनी एक्सप्लेनेशन। जो भी किया ना किया ये आपका पर्सनल डिसीजन है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को एक्सप्लेन, एक रैंडम टैरो रीडर के वीडियो में आके अपने आप को कटघरे में डाल के अपना एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट। पर जो भी किया है या ना किया है दैट हैज़ फेल्ड ऑफ कोर्स। ये आपके पर्सन का ही गिल्ट कॉन्शियस है या गिल्टी कॉन्शियस, जो भी बोलते हो, व्हाटएवर इट इज़, ये उनके ही अंदर का गिल्ट है जो उनको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ते देख उनको समझ में आ रहा है आपके हंसी के पीछे अभी भी आपका टूटा हुआ दिल है, पर वो पूरी तरह से आपको अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। यू आर ब्लॉकिंग योर एक्सेस फॉर योर पर्सन। ये भी उनको एक गिल्ट फील करवा रहा है, आपके नज़रों से गिर रहे हैं। सो इट्स सो एम्बैरसिंग, इट्स सो ह्यूमिलिएटिंग। एक तो वो गिल्ट जो आपके साथ किया वो गलत किया, ऊपर से अभी आपने वो समझ भी गए हो, अभी उसको माफ़ भी नहीं करोगे, दूर कर रहे हो, कहाँ जाए वो। इसीलिए हर बार आप ये साइकोलॉजिकल है, दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअल, इट्स कम्प्लीटली साइंटिफिक। एंड जब हम लोग कुछ गलत काम करते हैं और हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो वही चिंताएं घूमती रहती है। सोच के देखो, सब्ज़ी वाले को अगर 10 रुपया कम दिया है और सब्ज़ी वाले ने वो रियलाइज़ नहीं किया है, तो आप घर में आकर ना वो उसी बारे में सोचते रहते हो, क्यों जस्टिफाई करते हो, अरे उसने तो बढ़ा चढ़ा कर ही दाम बोला होगा, मेरा 10 रुपया मैंने रख लिया तो क्या हुआ। बट दैट इज़ ओनली अ फेक जस्टिफिकेशन यू ट्राई टू गिव योर सेल्फ टू कवर योर गिल्ट। यहाँ भी आपके पर्सन, आप स्पेल कर रहे हो, ये एक जस्टिफिकेशन खुद को दे रहे हैं टू कवर अप देयर गिल्ट फॉर मिसट्रीटिंग यू, फॉर डिसरिस्पेक्टिंग यू, फॉर ब्रेकिंग योर हार्ट, योर भरोसा, योर विश्वास। सेकेंड एनर्जी, रनिंग कम्स विथ डेथ। Now you are running away from your person and your person can see it, and that is why your person is feeling lost. वो जानते हैं कि ख़त्म हो रहा है, और जो चेंजेस वो इमोशनली ये बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि इमोशनली योर पर्सन इज़ एट अ लॉस। मे बी आप किसी और के साथ जा रहे हो आगे, या फिर इवन अदरवाइज योर पर्सन इज सीइंग कि आपने अपना पीठ फेर लिया है अपने पर्सन से, आप अभी उनकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, रादर आप भाग रहे हो अपने पर्सन से। आपके पर्सन अगर आपको परस्यू करना चाहते भी है, रीच आउट करना चाहते भी है, तो यू आर शोइंग नो इंटरेस्ट इन दैट, यू आर रादर पुशिंग अवे योर पर्सन। सो देखिए, अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, सिंपल। एंड दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन गो एट अ लॉस। वो जानते ये रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे है। हाँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी आपके पर्सन जानता है कि पूरी तरह से अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पर ऑलमोस्ट एट द डेड एंड। यहाँ अगर आपके पर्सन कुछ चेंज करते हैं, आपके पर्सन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो ही इस रिश्ते को वो बचा सकते हैं। योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट, बट वो नहीं जानते हैं, उनको इधर नहीं जानते हैं या नहीं करना चाहते हैं, व्हाटएवर। कलेक्टिव रीडिंग है, इधर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर वो करना नहीं चाहते हैं, या फिर जो करना चाहिए वो इतना कठिन है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। कुछ कलेक्टिव्स के लिए ये भी है कि योर पर्सन हैज़ ऑलरेडी गिवन अप, इट्स ऑलरेडी, द रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी डाइंग अ स्लो डेथ। तो उनको लग रहा है अभी सब कुछ ही हाथ से गया है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। बट फीलिंग एट अ लॉस, क्राइसिस, एंग्जाइटी डेफिनेटली,
एंड आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन फिज़िकली बहुत ही हेल्दी है, दो दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर केस. इन जनरल आई एम सीइंग कि आपके पर्सन की तबीयत मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, फॉर अदर रीजन्स ऑफ कोर्स, नॉट फॉर दिस रिलेशनशिप, पर नहीं है ठीक. सो या योर पर्सन इज़, वही इमोशन है कि इट्स एंडिंग एंड he or she is not being able to resist it for whatever reasons. And the last set is heartbreak with the Two of Wands. Yeah, टूटा हुआ दिल तो है, जल रहा है, and it's a black heart and it's not a broken heart. Heartbreak तो है but it's not a broken heart. It's a black heart on fire. So 5 of Cups वाला energy, regret का, failure का, disappointment का, pessimism का, also jealousy का. दूर से देख तो रहे हैं और जल रहे हैं, और ये आग jealousy का भी है, और for some of the collectives I can see passion का भी है. गुस्सा भी आ रहा है, jealousy भी हो रही है, jealous भी फील कर रहे हैं, passion भी आ रहा है. इट्स ऑल हॉच-पॉच. अपने ही अग्नि में खुद दग्ध हो रहे हैं. वो अंतर्दहन कहा जाता है ना, कि दिल में जब आग लगी होती है तो अंदर सिर्फ हाहाकार होता है, सब कुछ छल्ली हो जाता है. बाहर कितना भी सब कुछ कूल क्यों ना दिखे, अंदर पूरा एकदम सब कुछ राख हो जाना. आपके पर्सन को वही हो रहा है. इट्स अ ब्रोकन हार्ट, ग्रीफ, सैडनेस, एट अ लॉस. बट अगेन अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी फ्यूचर में प्रोग्रेस चाहते हैं. ट्रैवल इज़ रिलेटेड, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, वो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या रिसेंटली किए हैं, आई डोंट नो, बट स्टिल योर पर्सन इज़ ऑन द वेटिंग मोड. अभी भी दूर देख रहे हैं. ही और शी इज़ नॉट लाइकिंग इट. इनको ये इमोशन फिर से वापस चाहिए. अभी ये कंक्रीट पे है, ये ज़िंदगी सूख चुका है, रूखा सूखा ज़िंदगी. तो वहाँ से वो फिर से आप भी बहुत ही रूखे सूखे व्यवहार कर रहे हो अपने पर्सन के साथ. सो वहाँ से फिर से उसको ये इमोशनल स्टेट पे पहुँचना है, पर कैसे वो नहीं जानते हम. वेटिंग मोड पे है, प्लान कर रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, पर प्लान भी कोई सॉलिड नहीं कर पा रहे हैं. इट्स लाइक आपका इंतज़ार है, या आपके तरफ से कोई हिंट का इंतज़ार है, आपके तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है. क्योंकि प्लान बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू हैव कम्प्लीटली लॉक्ड योर डोर फॉर योर पर्सन. सो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए आपके तरफ से ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत है, वो उनको नहीं मिल रहा है. ये खुद उतना एक्टिव नहीं होना चाहते. बेसिकली आप ही का इंतज़ार है, या आपके तरफ से एक ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है. एंड समवेयर और द अदर आई एम फीलिंग कि जो चैनलिंग हो रहा है, ये तरफ उनका इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज यू आर बिकमिंग इनएक्सेसिबल फॉर योर पर्सन, यू आर बिकमिंग हार्ड टू गेट. सो अभी आपके पर्सन, क्योंकि एक टाइम में पूरी तरह से आपको डोमिनेट किया था, फिज़िकली, इमोशनली, सेक्शुअली, इन एवरी पॉसिबल वे. ऑफ कोर्स डिपेंड्स फ्रॉम वन कलेक्टिव टू आई मीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. क्योंकि वो एक टाइम में पूरा आपके ऊपर पूरा अपना अधिकार विस्तार कर रखा था. सो आपके पर्सन टेरिटोरियल है, वैसे इंसान ही टेरिटोरियल है, बट हर इंसान टेरिटोरियल है, बट आपके पर्सन काफ़ी टेरिटोरियल है. वो अपनी चीज़ों को अपने आप से दूर नहीं जाने देते हैं. सो हियर वो अगर छोड़ दे अलग बात है, वो अगर डिस्कार्ड कर दे अलग बात है. उसने डिस्कार्ड कर भी दिया था, बट अगेन ही और शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपकी एनर्जी उन पर इतनी हावी हो जाएगी. उनका गिल्ट उन्हें चैन से नहीं रहने देगा, और जब वो आपको वापस मांगने आए तो देखा आप अवेलेबल नहीं हो. हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ कैन आई फॉल फ्रॉम ग्रेस? हाउ कैन आई फॉल इन योर आइज़? हाउ कैन यू डिस्कार्ड मी फ्रॉम योर लाइफ? इट्स नॉट पॉसिबल. ये सब चिंताएं ना आपके पर्सन को बेचैन कर रही है. एनीवे, जैसा कर्म हर इंसान को, नमक स्वादानुसार, कर्मफल कर्मानुसार. जो जैसा करेगा वो वैसा जिएगा, उसको वही मिलेगा. अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा. हमें अपना, इट्स अ मिक्स्ड बैग. हमें अपने अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा कर्म मिलता है. आपको जो भी आपने जो अटैचमेंट इश्यूज़ था,
जिसके वजह से अपने लाइफ को इतना जानबूझ के ऐसे अंधेरे में धकेल दिया, उसका सफरिंग, उसका कर्मा आप भुगत रहे हो। सिमिलरली अपने, क्योंकि प्योर इंटेंशन के साथ इस रिश्ते में प्रेजेंट थे, सो ऑफ कोर्स फिर से आप अपने आप को इस दुख से उभर के आगे की तरफ, रोशनी की तरफ जा पा रहे हो। दैट इज़ रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। आपके पर्सन भी भोगेंगे जिसको जो उनके साथ उन्होंने, अगर आप कुछ अच्छा किया है आपके साथ या किसी के साथ, उस अनुसार उसको फल मिलेगा, जो भी बुरा किया है उसका फल मिलेगा। सो इट्स बेटर नॉट टू इंटरफियर इन ईच अदर्स कर्मा। आपको जो भी कामिक पगेशन आपके पर्सन के साथ करना था वो हो चुका है। नाउ यू लिव योर लाइफ, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शंभो।